सो गाइज एनएसडीएल का आईपीओ की हाइप बहुत चल रही है। तो एनएसडीएल के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस वीडियो में जान लेंगे। एनएसडीएल जो है वो पैसा कैसे कमाती है ये समझ लेंगे पहले गाइज। तो जो 2019 के बाद से डीमैट ओपनिंग में बहुत ज्यादा हाइप आ गई थी, उसके वजह से जो सीडीएसएल है जो मोनोपोली रखता है इस मार्केट में, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, तो सीडीएसएल का स्टॉक जो है वो 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक गया था 5 साल में। अब यही चीज अगर एनएसडीएल के साथ होती है तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज लोगों का एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, लोगों का जो डीमैट ओपनिंग हो गया, ये सब एनएसडीएल के अंडर ही होता है। एनएसडीएल एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है जो 1996 में फॉर्म हुई थी, एंड इसकी मोनोपोली जो है वो आपके जो स्टॉक्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो एफआईआईज है, डीआईज है, उनके जो स्टॉक्स है, होल्डिंग्स है, उसको पेपर फॉर्म से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें कन्वर्ट करती है। मतलब इसको हम डीमैटेरियलाइजेशन भी कहते हैं। तो स्टॉक होल्डिंग्स हो गई, डीमैट ओपनिंग के मेंटेनेंस चार्जेस रह गए, एनुअल फीस रह गई, और जो सेबी के गाइडलाइंस है उन सब के अंडर रह के ये कंपनी काम करती है। 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 10,000 करोड़, 2024 में 12,000 करोड़ एंड 2025 में 14,000 करोड़। जो इप्टा है इसका 3,000 करोड़ का है। तो 26% के हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ये आता है कि कोई भी फ्रेश फंडिंग नहीं है इस आईपीओ के लिए। मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है, एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, एंड पूरा का पूरा पैसा ये जो है वो रिटेल के थ्रू यहाँ पे पूरा कंप्लीट होल्ड पाना चाहते हैं। अब रिटेल के थ्रू तो कितना आ पाएगा वी डोंट नो, बट द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट कि जो डिजिटल इंडिया आ रहा है, केवाईसी हो गया, बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड जो ई ऑथेंटिकेशन रह गया या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट रह गया, ये सब में 70% तक का जो मोनोपोली है ये एनएसडीएल का है। तो अगर रिलायंस आ गया तो ऑयल सेक्टर में मोनोपोली आती है, टीसीएस जो है आईटी सेक्टर में मोनोपोली आती है। सेम एज दैट ये जो हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर में इसकी जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग है, या फिर मेंटेनेंस एंड डीमैट्स के बारे में है, तो उनकी मोनोपोली आने वाले टाइम में जरूर रहेगी। सो बाय हुक और क्रुक आपको 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये ओपन है। इसका इशुइंग प्राइस 760 रुपीज टू 800 रुपीज का है। हालांकि ग्रे मार्केट प्राइस में ये स्टॉक जो है अभी 1000 पे चल रहा है। एनएसडीएल अगर सीडीएसएल से आप कंपेयर करोगे, सीडीएसएल अभी 1,500 या फिर कुछ अराउंड करीब ट्रेड कर रहा है, बट उसके मुकाबले 50% पे आपको मिल सकता है अगर आप अप्लाई करते हो ना, आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो, आईपीओ लिस्ट होता है तो मेरी मानो तो डू मी अ फेवर, इट्स नॉट एन सजेशन, बट एक लॉट तो लगा दो। क्या पता आने वाले 5 साल में, 10 साल में, जैसे सीडीएसएल 100 रुपए से 2000 तक गया था, ये स्टॉक भी 800 रुपए से 3-4 हजार तक जाए, एंड आपका एक प्रॉपर वेल्थ क्रिएट हो। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू फॉलो मी एंड सेंड दिस रील टू योर आईपीओ लवर फ्रेंड्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर एनएसडीएल आईपीओ। थैंक यू सो मच गाइज।